तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे। खुद बहुत परेशान हूँ। उधर फिजा मुझसे बात नहीं कर रही, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, और इस तरफ सरफराज। अगर तुम्हारे दिल में सरफराज के लिए कुछ नहीं था, तुमने क्यों आने दिया उसे अंदर? और झूठ क्यों बोल रही हो मुझसे? मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया, मुझे नहीं पता वो अंदर कैसे आया। अच्छा, वॉचमैन को किसने कहा उसे अंदर आने? मैं नहीं जानती। झूठ बोल रही हो फिर? मैं झूठ नहीं बोल रही, आप गार्ड्स को बुला के पूछ लीजिए। वॉचमैन से तफ्तीश करने के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचा कि तुम धोखा दे रही हो मुझे। हाँ, मुझसे मोहब्बत करती थी, मुझसे शादी करना चाहती थी। वो तो मेरी हिमाकत की वजह से उसे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ी, वरना हम तो कहीं नहीं थे बीच में। उसने मुझे अपनों के सामने रुसवा किया। उसका तो हिसाब मैं लूंगा अच्छे तरीके से, उसे बर्बाद करके। अच्छा खेल रहे हो, बस इसी तरह अपनी परफॉर्मेंस जारी रखो। तुम्हें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने परेशान होने की बिल्कुल कोई बात नहीं, ये तो खुशी की खबर है। क्या मतलब? शी इज प्रेग्नेंट। और आप बाप बनने वाले हैं। दुआ को कन्विंस कर रहा था। उसे कह रहा था कि मैंने फिजा को डिवोर्स दे दी है, अब तुम भी नौशरमा से डिवोर्स ले लो ताकि हम दोनों एक हो। खुद उससे पूछें। बुलाया है, आ रहा है वो। इसीलिए आपको यहां बुलाया कि आपको एतमाद में ले सकें। उसके सामने जो भी बात होगी उसे बड़े तहम्मुल से सुनिएगा। हाँ, अगर तुम कहोगी तो 2 मिनट लगेंगे निकलवाने में। अच्छा, कल चलते हैं उसकी तरफ। बल्कि तुम एक काम करो, उसे ना बताओ, सरप्राइज देते हैं। इनफैक्ट उसने तुम्हें अपना फोन नंबर दिया है ना? हाँ, नंबर तो है। चलो बस मैं ऑफिस वापस जाता हूँ, शाम में मिलता हूँ। फिर से ऑफिस? हाँ यार, थोड़ा काम बाकी था। सुबह मैं अपनी एक इम्पोर्टेंट फाइल भूल गया था, मैं ले आता हूँ। और इससे सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, और भी लड़कों के साथ ये ऐसे करती रही है। सच बताऊं तुम्हें एक बात, लेकिन आप हैं कि सिर्फ तुम? मुझे किसी और से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे प्रॉब्लम है। और तुम भी अगर नौशरमा की जिंदगी से करते हुए खिजर चुंबल को कितनी बातें सुनाता है। मेरे कहने पर गजनवी तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का क्या हश्र करेगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं, और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है, तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही। तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं, और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है, तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल
कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने
वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशेरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है, तुम्हें पता है ना नौशेरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशेरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशेरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशेरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशेरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशेरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशेरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है, तुम्हें पता है ना नौशेरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशेरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशेरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशेरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशेरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशेरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशेरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है, तुम्हें पता है ना नौशेरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशेरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशेरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशेरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशेरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशेरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशेरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है, तुम्हें पता है ना नौशेरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल
कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है, तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है, तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है, तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर
कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल
कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है, तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है, तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है, तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल
कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना नौशरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी, जिसकी वजह से दुआ और नौशरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने
वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशेरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है, तुम्हें पता है ना नौशेरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशेरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशेरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशेरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो सरफराज के साथ मिलकर एक नया प्लान बना देगी जिसकी वजह से दुआ और नौशेरवान अलग हो जाए। जब कशमाला को इसी बात का पता चलती है कि ये आलीशान घर नौशेरवान ने दुआ के नाम की है तो उससे ये बात भी हजम नहीं हो रही, तो वो शरारती अंदाज में दुआ के पास चली जाती है। जब दुआ अपने कमरे में जा रही होती है तो कशमाला उसे रोक लेती है और उसको कहती है कि कहाँ जा रही हो तुम। दुआ कहती है कि अपने कमरे में जा रही हूँ। कशमाला उसको जवाब देकर कहती है कि मैं तो यहाँ पर आ गई हूँ, अब तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं और तुम तो उल्टी गिनना शुरू कर दो। दूसरी तरफ सरफराज नौशेरवान के ऑफिस में जाकर उससे कहता है, तुम्हें पता है ना नौशेरवान, अगर तुमने दुआ को पैसों से हासिल कर लिया है ना तो ये तुम्हारा नाकामी है, क्योंकि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दिल से करते हैं, पैसों से नहीं। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि दुआ पहले मेरे साथ भाग गई थी, वो भी बगैर कोई लालच के। ये सुनकर तो नौशेरवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सरफराज से कहता है कि अगर दोबारा दुआ के बारे में ऐसा बात की तो ये गोली तुम्हारी सीने पर लग जाएगी। नौशेरवान जाफर को कहता है कि बाहर निकाल दे उसे और दोबारा मुझे ये नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कशमाला से तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि दुआ और नौशेरवान एक साथ क्यों रह रहे हैं और वो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार वो ये फैसला कर लेती है कि वो